जब आपका बच्चा आपसे ये कहता है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा और इंडिया की टीम में जाऊंगा या आईपीएल की खेलूंगा, तो उस समय आपके बच्चे की एज कितनी होती है? आपको मालूम है ना? आपकी बच्चे की एज या तो 6 ईयर होती है या 7 ईयर होती है, 8 ईयर होती है, 9 या 10 मैक्सिमम। अपने बच्चे को आप इस दौरान प्रैक्टिस कराना शुरू करते हैं। तो आज इसी के ऊपर हमारी बातचीत होगी, आप लोगों से मेरा संवाद होगा। एक प्रकार से आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। आप सबका देहरादून से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मौसम बहुत सुहाना है, तो सुनिए। देखिए, जब आपका बच्चा 7-8 ईयर्स का होता है तो आप उसे किसी क्रिकेट एकेडमी में या किसी बैडमिंटन एकेडमी में या किसी लॉन टेनिस के एकेडमी में या कोई भी गेम अगर वो प्रेफर कर रहा है कि वो खेलेगा, तो आप उसको वहां एडमिशन दिलाते हो। तब उसकी उम्र जो है आपको मालूम है 6, 7, 8, 9, 10 साल होती है। अब आप ये देखिए कि आप उसको एकेडमी छोड़ने भी जाते हो, एकेडमी से लेने भी जाते हो। और पूरा अगर आप परव्यू देखें, मान लिया आप बैडमिंटन की तैयारी करा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? साइना नेहवाल है या और हमारे बैडमिंटन के 2-4 स्टार हैं, यानी कि 140 करोड़ में 10 या 12 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बहुत बेहतरीन करते हैं। इसी प्रकार से जब आप जो है उन्हें क्रिकेट खिलाते हैं, तो आईपीएल में भी आप ये मान के चलिए कि 250 मैक्सिमम 300 खिलाड़ी ही एक साल में खेलते हैं। तो ये कुल मिलाकर के स्कोप है। तो आप पूरा दिन भर आपने सचिन के बारे में सुना होगा, आपने कोहली के बारे में सुना होगा कि ये कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना आपको समय वहां डिवोट करना पड़ता है। माता पिता भी सुबह शाम तक, आज मैच दिल्ली में हो रहा है, परसों जो है वो भुवनेश्वर में हो रहा है, नरसों जो है वो कानपुर में हो रहा है, अगले दिन मुंबई में हो रहा है। तो आपको बच्चे के साथ जाना पड़ेगा, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिस भी क्षेत्र में जा रहा है उसमें सर्वश्रेष्ठ करे। लेकिन चांसेस कितने हैं सफल होने के? मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, आपका बच्चा टैलेंटेड है और जा रहे हैं बच्चे, क्रिकेट में बड़ा स्कोप है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप क्रिकेट खिलाइए। लेकिन अगर आप जब अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाना चाहते हैं और उसकी प्रिपरेशन 6, 7, 8 ईयर से आप शुरू कर देते हैं, तो मुझे ताज्जुब ये होता है कि जब आप बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो आप उसका एम क्यों नहीं डिसाइड करते हैं? आप क्यों नहीं 6, 7, 8 से ये सोचते हैं कि बच्चा जिस डायरेक्शन में पढ़ाई के माध्यम से जाना चाह रहा है तो हम उसकी प्रिपरेशन उसको वहीं से शुरू करें? पेरेंट्स इतने अवेयर क्यों नहीं है एजुकेशन के मामले में? मैं ये बोलना चाह रहा हूं। भाई, जितना कठिन इंडियन क्रिकेट टीम में आना है उतना ही कठिन एक सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास करना है। तो सिविल की तैयारी तो आपका बच्चा कर रहा है, जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है तब उसको अकल आती है। तब माता पिता भी लाखों रुपए खर्च करके बच्चे को दिल्ली भेज रहे हैं। और दिल्ली की कहानी तो आपने सुन रखी है, कितने सफल होते हैं। हर साल लाखों बच्चे माइग्रेट होकर के दिल्ली जाते हैं सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। कितने सफल होते हैं? क्यों नहीं आप ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, अगर बच्चों को आईएएस बनाना है, आईएएस से मेरा मतलब है कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाना चाह रहा हो, आईआईटी का एग्जाम देना चाह रहा हो या नीट का एग्जाम देना चाह रहा हो या वो रिसर्च करना चाह रहा हो, तो माता पिता को मुझे अफसोस है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्यों याद आती है। क्यों नहीं इसके लिए बच्चे को 6, 7, 8 से आप प्रिपेयर कराना शुरू करते हैं ना? तब तो ये होगा, हो ऐसे ऐसे कोचिंग खुले हैं जो 6ठी क्लास आईएएस की तैयारी करा रहे, आईआईटी की तैयारी करा रहे, बच्चे के दिमाग पर ज्यादा जोर डाल रहे। और क्रिकेट में आप क्या कर रहे हो? फुटबॉल में आप क्या कर रहे हो?
बच्चे को तो शुरू से खेलना पड़ेगा ना, ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप ओलंपिक गोल्ड मेडल लाना चाह रहे हैं किसी भी खेल में, चाहे वो जिम्नास्टिक हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे कोई और कोई गेम हो, कब से तैयारी शुरू कराएंगे? ग्रेजुएशन के बाद? मेरी ये समझ में बात नहीं कि आप पढ़ाई के प्रति इतने ज्यादा निरुत्साहित क्यों हैं, क्यों आप लापरवाही बरतते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बच्चे बहुत ज्यादा जोर डालना है, कोटा भेजना चाह रहे हैं ना अपने बच्चे को, इंटर पास करने के बाद या शायद हाई स्कूल पास करने के बाद कोटा जाएगा, और दिन रात आप क्या सुनते रहते हो? न्यूज में कितने खबरें आती है कोटा से, हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी रिजल्ट क्या है? यानी कि जब बच्चे को सही डायरेक्शन पे लगाना है तब तो माता पिता लापरवाही से काम करते हैं। माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने तक का टाइम नहीं है, लेकिन अगर उसको क्रिकेट खिलाना होगा, फुटबॉल खिलाना होगा, बैडमिंटन खिलाना, तो माता पिता सुबह शाम उसको अकेडमी में छोड़ते हैं और लाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बच्चे की नौकरी, सरकारी नौकरी तो ऐसी लग जाए बिना पढ़े लिखे, तो ये आपको सोचना है। तो इसलिए आज मैं जो आपको बता रहा हूं कि जितना इंपॉर्टेंट क्रिकेट खेलना है, जितना इंपॉर्टेंट सुबह शाम आप अपने बच्चे के पीछे लगे हुए हैं कि उसको क्रिकेट अकेडमी ले जा रहे हैं, उसे घर ला रहे हैं, आज उसका मैच विशाखापट्टनम में तो वहां ले जा रहे हैं, परसों उसका भोपाल में तो वहां ले जा रहे हैं, कितना खर्चा होता है, कितनी फीस आप कोच को देते हैं, कितनी लाखों लाखों रुपए अकेडमीज ले रहे हैं आपसे, और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता उसका। आप देख लो ना, एक शहर में 50,000 बच्चे क्रिकेट खेलने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कितने शहर हैं हिंदुस्तान में, और कितने खिलाड़ी बनते? तो ऐसा ही जो है, एक कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, दूसरा सफल हो जाता है, आप उसको आधार मान लेते हैं, लेकिन जो असफल हो गए उनका। तो मेरी आप लोगों से, पेरेंट्स से खासकर विनती है, और विद्यार्थियों से भी, और खासकर आजकल आप बच्चों को कम ना समझें। बच्चे आजकल बहुत होशियार हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं आता है, इसलिए उन्हें पहले से जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, जिनमें उनका इंटरेस्ट है, चाहे उसमें एक ही वैकेंसी क्यों न हो। और मेरा यहाँ केवल सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है, आप ये मान के चलिए, जिस क्षेत्र में भी आपका बच्चे का इंटरेस्ट है, उसको 6, 7, 8 क्लास से उसकी ट्रेनिंग शुरू करिए। नहीं तो हम जैसे लोगों के पास आइए, हम गाइड करेंगे। तो आज मैं आपको, अगर आपका बच्चा या आपका परिवार बहुत ज्यादा अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है, आप चाहते हैं आपका बच्चा जल्दी नौकरी लगे, तो मैं 2 चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। एक तो एनडीए का एग्जाम होता है, आप भारत के जनरल बन सकते हैं आर्मी के, आप टॉप कमांडर सीडीएस बन सकते हैं एनडीए के थ्रू, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। आपका बच्चा जब 12वीं क्लास का एग्जाम दे रहा होता तो आप तब एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। हर 6 महीने में एग्जाम होता है, और 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल तक, ये 3 साल सरकार ने दिए। इन 3 सालों के अंदर अंदर आपका बच्चा हर 6 महीने में एग्जाम दे सकता है। अब इसकी डिटेलिंग क्या होगी तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक होता है मैट्रिक लेवल एसएससी एग्जाम होता है, उसमें भी जो है 18 साल से लेकर 25 साल तक उम्र होती है। अगर आपके बच्चे ने हाई स्कूल पास कर रखा तो उसको जो है एसएससी मैट्रिक लेवल, जिसमें क्लरिकल होता है, लोअर डिविजनल क्लर्क बनते हैं, जिससे वो भी अच्छा एग्जाम है। उसके लिए अपने बच्चों को ट्रेंड करिए, हाई स्कूल करते ही 18 साल का होते ही वो उसकी नौकरी लग जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी। और बच्चे को किस दिन से, किस डेट से, किस उम्र में, किस क्लास से तैयारी करानी चाहिए, जिस सब्जेक्ट, जिस क्षेत्र में भी वो जाना चाह रहा है, ये सीरीज मैंने शुरू कर दी है। आज इतना ही बहुत है कि आपको ये समझना है कि जितना परिश्रम आप किसी खेल में या किसी अन्य चीज में बच्चे के साथ कर रहे हैं, पढ़ाई में भी उतना ही करना पड़ेगा। पढ़ाई को आप ये मत सोचिए, अगल बगल पड़ोसी आकर के कहने लग जाता है, ओह अब इस चीज का दिमाग खराब कर रहा हो, पढ़ाई का इतना वजन डाल रहे हो, तो ये बात गलत है। हाँ, आप सहयोग करें अपने बच्चे के साथ, जैसे और कामों में कर रहे हो। मैंने देखे हैं ना क्रिकेट एकेडमी में
माता पिता सुबह साहब वहीं अकेडमी के बाहर बैठे रहते, बच्चा भीतर जो है क्रिकेट। और स्कूल में बस आपने वैन लगा रखी है बस। तो पढ़ाई को भी सीरियसली लीजिए, और पढ़ाई एक ऐसी चीज, क्रिकेट में तो आपका बच्चा 99% चांसेस है कि उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, 1% बच्चे सफल होंगे। पढ़ाई में 100% रिजल्ट है। अगर आपके बच्चे ने सही प्रकार से पढ़ना शुरू कर दिया, 100% रिजल्ट है, वो कहीं ना कहीं कामयाब होगा अपने जीवन में। हमारे एक पढ़ाई का चैनल भी है, केप देहरादून के नाम से, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके बच्चे अगर पढ़ने लायक हैं या कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और आप भी अगर पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। आप जरूर मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। हमारे एक स्कूल है, दून ग्लोबल स्कूल के नाम से, प्रेमनगर देहरादून में। जैसे ही आप प्रेमनगर पहुंचेंगे और नेशनल हाईवे नंबर 72 पर चढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले दून ग्लोबल स्कूल के नाम से आपको स्कूल मिलेगा। अपने बच्चे का आप एडमिशन कहीं भी कराइएगा, लेकिन एक बार आप जरूर हमसे मिलिए, क्योंकि ये आपके बच्चे का भविष्य का प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद।